हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट 44 जिसकी डेट है 13 दिसंबर 2021। और आज हमारा सेकंड टर्म का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। सेकंड टर्म का चैप्टर नंबर 4 है हमारा। ठीक है, अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ सिलेबस की वीडियो अवेलेबल है सेकंड टर्म के सिलेबस की। तो सेकंड टर्म का चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण चैप्टर 4 है, उसका आज हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। ठीक है, आज की इस वर्कशीट में तो सबसे पहले हमें यहाँ दे रखा है, याद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, डैश बहुपद का मानक रूप दिस है, ये है। ठीक है, तो किस बहुपद का मानक रूप ये है, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप ये है। ठीक है, एक सेकेंड, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात। ठीक है, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मानक रूप होता है, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है एकमात्र चर, इसमें क्या है, एक्स है, एक्स लिखेंगे। यहाँ ए बी और सी डैश संख्याएं हैं, तो यहाँ क्या संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे वास्तविक, यानी कि रियल नंबर से वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये आपको भर लेना है, ये आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। आज की इस वर्कशीट में हमें यहाँ दिया हुआ है, थोड़ा यहाँ देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, किसी द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य करने पर क्या होता है। ठीक है, यानी कि तुल्य यानी उसके बराबर करने पर। तो किसी द्विघात बहुपद को हम शून्य के यानी 0 के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण का मानक रूप है जहां ए बी सी और ए और बी और सी सभी क्या है, वास्तविक संख्याएं, और ए बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, एक द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण बन जाता है अगर हम उसको 0 के इक्वल रखते हैं तो। ठीक है, यही पूछा गया प्रश्न में कि किसी द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य करने पर क्या होता है, तो वो क्या बन जाता है, एक द्विघात समीकरण बन जाता है। तो द्विघात समीकरण कैसे बनता है कि द्विघात बहुपद को 0 के इक्वल रख दो तो द्विघात समीकरण बन जाता है। जहां जो ए है, ये जो ए है, ए बी सी, ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं, हमें पता है, जैसे हमने यहाँ थर्ड क्वेश्चन में किया था और हमें यहाँ बताया भी गया है कि ये वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन जो ए है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, जो ए है वो 0 नहीं हो सकता। बी और सी 0 हो सकते हैं, लेकिन ए बिल्कुल भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब हम यहाँ देखते हैं, हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है। क्यों, क्योंकि द्विघात समीकरण का मानक रूप है ये, इसमें एकल चर x होती है, ए बी और सी सभी वास्तविक संख्याएं हैं, ये बराबर नहीं है 0 के, और बहुपद की डिग्री 2 है, क्योंकि जब ही तो हम इसे द्विघात समीकरण कहेंगे जब इसकी घात जो है, हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होगी, तब ये द्विघात समीकरण बनेगा। तो इसकी बहुपद की डिग्री क्या होती है, 2 होती है, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है द्विघात। तो देखो अब यहाँ हम देखते हैं द्विघात समीकरण के कुछ उदाहरण। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए यहाँ दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। केवल 2 पद भी हो सकते हैं, यानी कि हमें पता है कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ये जो इसका द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो इस तरीके से होता है, उसका मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ हमें सिर्फ 2 ही टर्म दिख रही हैं, केवल 2 ही पद दिख रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि केवल 2 पद भी हो सकते हैं, द्विघात समीकरण का उदाहरण। ठीक है, तो आगे देखते हैं, क्योंकि बी वाली पद इसमें मिसिंग है ना, तो उसे हम x भी मान सकते हैं। ठीक है, 0x करके या फिर x करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0, ये भी एक द्विघात समीकरण का ही उदाहरण है। तो देखो यहाँ पहले ax का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर आएगा, फिर bx आएगा, फिर अचर जो c संख्या है, c वाला टर्म वो आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये कैसे हो सकता है, यहाँ देखो हमें मानक रूप इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये दिया हुआ है, अब 3x स्क्वायर तो बाद में है, यानी कि bx स्क्वायर, ये तो गलत हो गया जी नहीं। अब यहाँ देखिए, एक द्विघात समीकरण का मानक रूप नहीं है। ठीक है, यह द्विघात समीकरण का मानक रूप नहीं है। मानक रूप में के लिए हम चर की घातों को घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं, जैसे कि अब देखो ये मानक रूप नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा था, ये जो है ये है इसका मानक रूप, ये जो आपको दिया गया है। ठीक है, इसको हम सही करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जब भी आपको सॉल्व करने को आए कि ये इसको सॉल्व करके बताए, तो फिर आप इसको पहले
चेंज करके देखोगे, आगे पीछे टर्म्स को करके देखोगे कि वो क्या इस फॉर्म में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसको आगे पीछे हम करके करेंगे। पहले क्या आएगा, पहले एक्स की स्क्वायर वाली टर्म आएगी यानी कि -3x, फिर 4x आएगा प्लस 4x, फिर c वाली टर्म आएगी जो कि एक अचर संख्या है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। इज इक्वल्स टू 0 रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि द्विघात समीकरण जब ये बनता है। आगे हम देखते हैं, एक उदाहरण हमें यहाँ दिया गया है। क्या x² + 5x, ओ माय गॉड। ठीक है, तो यहाँ हम उदाहरण देखते हैं, क्या x² + 5x + 4 इज इक्वल्स टू x - 1 का होल स्क्वायर है, द्विघात समीकरण है या नहीं, ये हमें इसकी जांच करनी है। ठीक है, तो यह द्विघात समीकरण प्रतीत होता है क्योंकि ax², इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि ax² + bx, ठीक है, प्लस c इज इक्वल्स टू 0, यही तो इसकी मानक रूप होता है। तो ये तो हमें यहाँ दिख रहा है ना। और लेकिन हमें यह जांचने की जरूरत है कि यह क्या यह है वास्तव में द्विघात समीकरण है या नहीं, क्योंकि बराबर दे रखा है इसलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ऐसा करके प्रूव करके देखना होगा। तो देखो, ये हम बराबर रखेंगे तो इसका x - 1 का a - b का होल स्क्वायर जो है फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला लगाने के बाद हम इस वाली टर्म को, ठीक है, इक्वल के इधर की साइड लेंगे यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो x यहाँ किसका है, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएंगे और बराबर कर देंगे हम इसको 0 के। ठीक है, ओके। फिर यहाँ देखिए, फिर इज इक्वल्स टू 7x + 3 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो प्राप्त समीकरण इस रूप का इज इक्वल्स टू 0 के इसके रूप का नहीं है। तो देखो, यहाँ जो हमें मानक रूप दिया गया है ax² + bx + c, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, लेकिन ये इसके बराबर तो आया ही नहीं। ठीक है, इस मानक रूप के जैसा तो आया ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नेक्स्ट है, जांच कीजिए कि क्या x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू x³ - 4 द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो देखो, a + b का क्यूब यहाँ फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं कि a + b का होल क्यूब क्या होता है। तो a + b का होल क्यूब होता है a³ प्लस में b³ प्लस 3ab और a + b। ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए इसे। एक तो मैंने आपको फॉर्मूले की वीडियो भी बना के देनी है क्योंकि फॉर्मूले 10th क्लास में और ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, चलिए, यह डिग्री 3 है, तो हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। कह सकते हैं ना, क्योंकि भाई द्विघात समीकरण तो 2 की पावर का होता है, ये तो है ही नहीं, इसकी तो डिग्री 3 है। लेकिन नहीं, हम इसको जांच करके देखेंगे, क्योंकि जांच करने के बाद वो तो छोटा होता जाता है ना, क्या पता ये इस समीकरण के जैसा आ जाए जो कि द्विघात समीकरण होता है। तो देखो, हल करते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में से हम शुरू करते हैं, यानी कि ये वाला टर्म। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। यस, इस वाले टर्म को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे x + b का, सॉरी a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब। ठीक है, b की क्यूब यानी 2 की क्यूब, तो उसको आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 3ab और प्लस a + b, इसको आगे पीछे करके इन्होंने बिल्कुल कंबाइन कर दिया, आगे पीछे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका इस तरीके से आएगा। तो फिर उसके बाद देखो, x + 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू x³ - 4 आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को इक्वल की इस साइड ले आएंगे और पहले इसको भी खोल लेंगे। ठीक है, इसको खोला है हमने इस रूप में, तो ये एज इट इज यहाँ पेस्ट कर दिया हमने, इतना इज इक्वल्स टू इसके आ गया, किसके, इस वाले साइड के, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्योंकि देखो, हमने पहले इसको खोला है, x + a + b का होल क्यूब को खोला है, तो ये आ गया खोल के। उसके बाद हमने इसको यहाँ कर दिया इज इक्वल्स टू इसके कर दिया, क्योंकि इसके बदले में हमने ये लिख दिया, ये वाला है ना। तो यहाँ क्या किया अब हमने कि 6x + 12 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो 4 है और ये x, ये दोनों टर्म है ना, इक्वल की इधर की साइड ले आएंगे, तो ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे और इस तरीके से आ जाएगा प्लस का 8, और ये जो 4 है ये इक्वल के इधर की साइड आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 8 + 4 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और x की क्यूब और x की क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये
प्लस का है, इक्वल की दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस का यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, इसको हम इसमें चेंज कर लेते हैं, यानी कि इसे हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे और छोटा कर लिया है हमने यहाँ 6 से डिवाइड करके। ठीक है, तो देखो इस तरीके से ये आ गया, क्योंकि 6 2 12 और 6 2 12, हाँ यस, इस तरीके से आ गया। तो यानी कि हमें तो दिख रहा है कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये तो आ गया ए एक्स प्लस प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो प्राप्त समीकरण इसके रूप का है, इसलिए द्विघात समीकरण है। आई होप इज दैट क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब देखते हैं द्विघात समीकरण के प्रयोग। ठीक है, तो द्विघात समीकरण हमारे आसपास के परिवेश की अनेक स्थितियां तथा गणित के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो गणित में ये बहुत प्रयोग होता है। द्विघात समीकरण हमारे आसपास के परिवेश की अनेक स्थितियां एवं गणित के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होते हैं। द्विघात समीकरण हमारे दैनिक जीवन की अनेक स्थितियों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि नीचे दर्शाया गया है। तो देखते हैं भाई किस में प्रयुक्त होते हैं। तो देखो प्रश्न उदाहरण 3 देखते हैं। ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो वर्गों का योग 290 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांकों में छोटा पूर्णांक x है। ठीक है, क्योंकि बोला गया है ना हमें कि विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग ये है, तो वर्गों का योग तो छोटा हम ये मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि पहला मान लेते हैं इसे हम। ठीक है, तो पहला ये है, तब दूसरा पूर्णांक ये होगा। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस, तो हम इस तरीके से एक इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 290 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। देखो ध्यान से सुनो, इन्होंने कहा है दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग हमें 290 दे रखा है, तो वो दो संख्याएं नहीं पता हमें, तो छोटी संख्या हमने x मान ली, दूसरी संख्या हमने x प्लस 2 मान ली। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें उसका स्क्वायर करना है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वर्गों का योग है। तो इसका स्क्वायर करेंगे, पहले एक्स का स्क्वायर फिर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस कर देंगे, इज इक्वल टू 290 क्या आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? क्लियर ना हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब यहाँ तक देखते हैं, अब हम इसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 इज इक्वल्स टू, क्योंकि x प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो इस चैप्टर में बहुत फॉर्मूला लगेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल क्यूब, ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, ऐसे कई सारे फॉर्मूले लगेंगे। मैं आपको फॉर्मूले की वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ से बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, तो यहाँ हम लगाएंगे a प्लस बी का स्क्वायर वाला, सॉरी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ठीक है, वो क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो वो फॉर्मूला लगा के आप इसको खोल लेंगे और इज इक्वल्स टू 290 तो है ही है। देखो कितना इजी सवाल था ये। ठीक है, तो देखो इसे सॉल्व कर लेना है, इक्वल रखना है 0 के। तो देखो अब यहाँ से हमें सॉल्व कर लेना है, 2x² प्लस 4x माइनस 280। तो देखो इस ये प्लस का इधर की साइड आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आके ये माइनस का हो जाएगा, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे, छोटा बना लेंगे इसे 2 से डिवाइड करके, तो ये डिवाइड करके छोटा हो गया। तो जो x में एक द्विघात समीकरण है, ठीक है, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। हम इस द्विघात समीकरण को हल करके दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात समीकरण को हल करना हम अगली वर्कशीट में सीखेंगे। तो द्विघात समीकरण जो होते हैं उनको हल करना हम अगली वर्कशीट में सीखेंगे। अब इस वर्कशीट में हमें इतना ही दिया गया था। अब स्वयं प्रयास कीजिए वाले क्वेश्चंस हम करते हैं, जो कि हमारे खुद के लिए दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 30 + x² - 11x को मानक रूप में लिखिए। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ना, इसकी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि लिखने में कोई परेशानी ना हो। ओके, चलिए, तो 30 इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म आएगी, यहाँ देख के लिखते जाओ। तो स्क्वायर वाली टर्म आएगी तो x² है प्लस bx वाली, x के साथ है इसके साथ है, तो हम यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा फिर, है ना। तो -11x वाली टर्म आ जाएगी bx वाली, प्लस
सी वाली टर्म आ जाएगी जो अचर संख्या है 30 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो मैं दोबारा लिख देती हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर है तो 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, मर्जी है आपकी, क्योंकि उसका मतलब भी 1 ही होता है। ठीक है, तो मैं तो नहीं लगाती, अगर आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, वैसे उसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी द्विघात बहुपद में बहुपद की घात डैश होती है। तो देखो, कोई भी द्विघात बहुपद होता है तो उसके बहुपद की घात क्या होती है, मैंने आपको वर्कशीट में शुरुआत में बताया था। तो देखो, बहुपद की घात यहाँ क्या है, 2 है, तो हाईएस्ट घात ही लेके जाती है, जब तो इसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। क्वेश्चन में ये आंसर होता है। ठीक है, तो ये हो गए 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमें यहाँ 4 पार्ट दिए गए हैं इस क्वेश्चन के। इसमें हमें बताना है कि जांच करनी है हमें इनकी, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। इसका मतलब कि हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड यहाँ प्रूव करके दिखाना है। सो देखते हैं इसका आंसर हम कैसे करेंगे। तो देखो, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके लिए लिख दिया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ आपके सामने यहाँ मैंने लिख दिया है, इसको हम सही से करेंगे, यानी कि इसका हम आंसर करेंगे। तो देखो, ये बराबर है तो उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हमने लगाया a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 क्या है, 2 से हमें इंटू करना है ए बी यानी x और 1 को, ए बी तो यही होंगे ना। तो इज इक्वल्स टू 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी -6 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे बताओ। चलिए आगे देखते हैं, आगे आप करेंगे, इतना तो क्लियर है। अब देखो, इन दोनों को है ना इक्वल के इस साइड लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा। तो 2x जो है वो प्लस का, इधर आके माइनस का हो गया, ये माइनस का 6 प्लस का 6 हो गया, और एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, बस चेंज क्या हुआ है कि 2 को x से इंटू कर दिया 2x हो गया, और 1 से इंटू किया तो 2x 1 जा 2x ही होता है। ठीक है, तो इतना तो समझ आया। अब आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा हुआ है, प्लस 1 भी एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो, यहाँ प्लस 2x, एक्स वाला एक्स के साथ करेंगे तो प्लस 2x माइनस 2x क्या हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस वाले तो कट जाते हैं। प्लस 6 बचा, यानी कि ये वाला और ये वाला टर्म बचा, ये दोनों कैंसिल हो गए, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना बचा, बराबर 0 के। 6 प्लस 1 कितना होता है, 7 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, बीच वाला टर्म मिसिंग है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब देखो, यहाँ हमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बी एक्स वाली नहीं आ रही, तो हमने 0x लगा दिया। ठीक है, 0x लगाओ चाहे एक्स लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आप एक्स भी लगा सकते हो, खाली एक्स। ठीक है, प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप हिंदी में लिखेंगे कि यह हाँ यह है, ठीक है, यूं लिखेंगे, हाँ यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात, सभी समीकरण में आपको ऐसे ही लिखना है, जो भी आप सोल्व करेंगे समीकरण है। अगर होगा तो आप लिख देंगे कि हाँ यह द्विघात समीकरण है, अगर नहीं होगा तो लिख देंगे कि नहीं ये द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट, जो इसका है सेकंड पार्ट ये है, x प्लस 2 का क्यूब। क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ से देख लीजिए, मैंने आपके लिए साइड में नोट डाउन कर दिया है। तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ और इसे खोल देंगे इस तरीके से। वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार कह रही हूँ। अब देखो 2x है और इसको अंदर ब्रैकेट है, तो कैसे सोल्व करेंगे, पहले इसको इस वाले टर्म से सोल्व करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x को पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x तो पहले से है, इसके पास 2 है तो 3x हो जाएगा, तो 2x की पावर 3 हो जाएगी, ये हो गया हमारा। अब 2x को -1 से करेंगे तो -2x हो जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है और माइनस का निशान आ जाएगा। उसके बाद हम इन दोनों टर्म को यहीं रहने देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। 2x और 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, 4 होता है ना, और
पहले इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब रखा, 2 क्यूब क्या होता है 8 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 से 6 हो जाएगा, तो 6x² हो जाएगा प्लस 12x, ठीक है। 12x, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 और 2x हो जाएगा ये। तो देखो इसको पूरे को सोल्व करोगे ना तो ये आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ, ओहो ये क्या हो गया, 1 मिनट। तो देखो यहाँ आपको क्या करना है, देखो यहाँ 3x इंटू एक्स इंटू 2, ये तीनों इंटू में है तो इनको सॉल्व कर लेंगे पहले। तो 3 को x से करेंगे 3x हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6, 6x आ जाएगा। यहाँ हम कर लेते हैं, ठीक है, मैंने डायरेक्ट थोड़ा कर दिया है। तो यहाँ 6x आ जाएगा, इसके बदले में आप 6x लिखेंगे, मतलब आगे वाले स्टेप में मैंने सीधा दूसरा स्टेप कर दिया है, ठीक है। अगर आपको ना समझ आए तो 6x हो गया। अब इसको लिखेंगे x प्लस 2। अब 6x को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6x² आ जाएगा। 6x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12, 12x आ जाएगा। समझ आ गया, क्लियर हो गया ये, क्योंकि मैंने ये वाला स्टेप थोड़ा मिस कर दिया था, मतलब मैंने सीधा आगे बढ़ गई थी, क्योंकि ये थोड़ा ईजी था। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो। एंड देन आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको इस वाले टर्म को इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है, ठीक है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, इक्वल 0 कर देंगे। एंड देन आपको क्या करना है, जो कट रहा है उसे काट दो, नहीं कट रहा तो फिर प्लस माइनस कर दो, तो एक्स क्यूब रहेगा। ओके, कोई एक्स क्यूब दिख रहा है, नहीं दिख रहा। और उसके बाद आपको क्या करना है, 6x का स्क्वायर 6x का स्क्वायर ही रहेगा, 12x और प्लस 2x, ये प्लस हो जाएंगे, 12 और 2 14 होता है, 14x हो जाएगा प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2x³ यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 मिनट। तो देखो यहाँ x³ था, ठीक है, और यहाँ -2x³ है, तो ये -2x³ यानी x³ जो है वो 2 है, ठीक है, और वो भी माइनस में, तो एक x³ हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे और यहाँ एक x³ माइनस की बच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा -x³, ठीक है, प्लस 6x² ऐसे ही लिखा हुआ है, और प्लस ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, 12x और प्लस 2x, क्योंकि दोनों की सेम है, x है, 14x हो जाएगा, और 8 जो है वो लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि टर्म वाइज लिखेंगे ना, पहले बड़ी टर्म फिर छोटी, है ना, पहले x की क्यूब वाली, फिर स्क्वायर वाली, फिर x वाली, फिर c वाली, है ना, इस तरीके से लिखेंगे। 0 आ गया। अब इसको आगे हम कहीं भी सोल्व नहीं कर सकते, तो फिर ये क्या हो गया, नो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट, तो आप लिखेंगे नहीं यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो थर्ड पार्ट इसका, x - 2 x + 2 x - 1 x + 3, ठीक है। तो x थोड़ा सा ढूंढला है लेकिन बट सही तो दिख रहा है ना। तो देखो x यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे, ठीक है। तो x + 1 - 2 x + 1 हो जाएगा, और इसे इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद इसे सोल्व करेंगे, क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा कि शून्यक है, ये एक तरह से शून्यक है ना, तो उसे हमें इक्वेशन के रूप में लाना है, ठीक है। तो इसे हम खोलेंगे और उसके बाद इस तरीके से खोल के जो कट रहा है वो उसे काटेंगे। अब इस वाले टर्म को इक्वल के इस साइड लाएंगे और साइन चेंज हो जाएंगे सबके, ठीक है। अब एक्स का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस वाला, ठीक है, और एक प्लस का एक प्लस का एक्स है, ठीक है, -2x -3x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, है ना। और इस तरीके से ये आ जाएगा 0 - 3x + 1 = 0, ठीक है। 0 की कोई वैल्यू तो होती नहीं, तो ये भी एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका, x² - 2x = -2 और 3 - x। तो ये क्या होगा,
इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 को 3 से तो -6 हो जाएगा, -2 को -x से करेंगे तो +2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस वाले टर्म को इक्वल के इस साइड लाएंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, इन दोनों के ही होंगे, इन वाले के लिए नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों इस साइड आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये इस तरीके की टर्म देगा हमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि वो तो इसी टर्म का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इसी टर्म का होता है, तो वो यही टर्म आ गई हमारी, तो ये द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। फर्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है इसका, फर्स्ट दिया हुआ है हमें फर्स्ट पार्ट, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं, उदाहरण जैसा है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट फर्स्ट नंबर, तो आप लिखेंगे माना, ठीक है, माना पहली संख्या, ठीक है, माना पहली संख्या है, इंग्लिश में ना लिखें आप, है ना, अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, माना पहली संख्या है x, ये आप लिखेंगे, और फिर उसी के नीचे लिखेंगे माना दूसरी संख्या है x प्लस 1। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इनका गुणनफल बोला है, तो मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू उन दोनों का गुणनफल क्या है, इसके बराबर है। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे एक्स आ जाएगा, और ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है हमारा, इसका बस हमें इक्वेशन बनानी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रोहन की माँ। ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में बता रहे हैं, उसका गुणनफल, उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की अब हमें वर्तमान आयु बतानी है, तो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हम मानेंगे कि लेट, माना रोहन की आयु है x। ठीक है, तो रोहन की आयु भी देख लेते हैं, तो इसके बदले आप लिखेंगे माना रोहन की आयु है x। ठीक है, रोहन मदर एज, रोहन की मम्मी की आयु, ठीक है, रोहन की मम्मी की आयु, क्योंकि वो 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस उसमें x प्लस 26 कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया, आगे करते हैं। आफ्टर 3 ईयर्स, अब लिखेंगे 3 साल बाद रोहन एज, रोहन की एज क्या हो जाती है, x प्लस 3 हो जाती है, क्योंकि 3 साल बाद 3 जुड़ जाएगा उसमें। ठीक है, रोहन मदर एज, रोहन की मम्मी की एज क्या हो जाती है, उसमें और 3 जुड़ जाएगा, क्योंकि मदर की एज जितनी थी उसमें 3 और जोड़ देंगे, तो ये x प्लस 29 हो जाएगा। नाउ यानी कि अब प्रोडक्ट ऑफ एजेस आफ्टर 3 ईयर्स, यही हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई उन दोनों की जितनी भी आयु है उनका गुणनफल। ठीक है, आयु का गुणनफल, 3 साल बाद की आयु का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 3 साल बाद की आयु का गुणनफल। ठीक है, इज इक्वल्स टू 360 है, तो x प्लस 3, x प्लस 29, ये है किसकी आयु, 3 साल बाद रोहन की आयु, रोहन की मम्मी की आयु 3 साल बाद, इज इक्वल्स टू इसके है, क्योंकि उन दोनों की आयु का गुणनफल इतना है। ठीक है, तो इसको खोल लेंगे, फिर हम इसमें से x बाहर निकाल, x लेंगे, इसमें से +3, ठीक है, इज इक्वल्स टू 360। और क्योंकि देखो इसको हमें अंदर रखना है, एक टर्म को अंदर रखना है, एक टर्म को x को बाहर, 3 को बाहर। ठीक है, इस तरीके से रखना है। उसके बाद सॉल्व करना है, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो 29x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 87 आ जाएगा, इज इक्वल टू 360 आ जाएगा। तो x की क्यूब 32x हो जाएगा, क्योंकि देखो 360 को इधर की साइड लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल्स टू 0, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन के आती है, x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल्स टू 0। तो यही आपको करना था, बस और कुछ नहीं करना था। तो ये आपकी वर्कशीट यहाँ समाप्त होती है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आए होंगे। यहाँ आपको 4 ही क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, तो अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हों, वीडियो अच्छी लगी हो,
तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुंचती रहे, क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज़ ऐसी ही वीडियो लाती रहती हूँ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।